आप दीपक भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा 12वां दिन है उस प्रण का कि 21 दिन हम साथ में करेंगे। आज हमें थोड़ा विलम्ब हो गया है, उसके कारण क्षमा चाहते हैं। किन्हीं कारणों के कारण, क्योंकि हम लोग ग्रस्त हैं और ग्रस्त में रहते हुए विपश्यना को या बुद्ध के ध्यान को या बुद्ध के मार्ग को हम लोग महत्व दे रहे हैं। यही बहुत उत्तम है कि कम से कम हम लोग अनजान तो नहीं है, कम से कम हम लोग अज्ञानी तो नहीं रहे, या फिर हम लोग स्वप्न लोक की निंद्रा में तो नहीं खोए हैं। हम लोग को पता है कि किस प्रकार से अपने धर्म का पालन करना है, समाज में कैसे रहना है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-4 सवालों के तो उत्तर हम लोगों को मिल ही गए हैं। इसी बात को हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जीवन प्रगति की राह पे है, क्योंकि एक छोटी सी भी अगर जीत हासिल हो जाती है तो उसी के सहारे हम ना जाने कितनी बड़ी जीतों को हासिल कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जागे हुए हैं तो दूसरों को भी जगाने का काम करें, क्योंकि अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो बौद्ध भिक्षुओं में भी जो विपश्ची हैं या फिर अपने आप को बौद्ध बोलते हैं या बौद्ध के अनुयायी बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि सब की सब बुद्ध की मार्ग पे हैं, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसे कह ले सकते हैं कि आडंबरवाद वाले हो गए हैं। वहाँ भी बुद्ध का नाम लेके अपना प्रोपोगंडा चालू कर दिए हैं, या फिर बुद्ध का ही अनुकरण या अनुसरण या धम्म के प्रति अपने आप को समर्पित करने वालों को भी उतना सजग कहीं कहीं पे हम लोग नहीं पाते हैं कि जितना बुद्ध जी चाहते थे कि समाज का हर एक व्यक्ति उतना सजग हो, अपनी अंतर आत्मा से जागे, अपनी जो जीवन है मनुष्य का उसको जाने कि क्यों मिला है और उसके नियम क्या हैं, या फिर मानव जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। ये सब आज भी बहुत से ऐसे बौद्ध भिक्षु आपको मिल जाएंगे जो ऊपरी ऊपरी आडंबर और बुद्ध के मार्ग पे बुद्ध का नाम लेके उनके धम्म को दूषित भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये मतलब सबूत तो कोई नहीं ना, परंतु बातों से पता चल जाता है, उनके कर्मों से पता चल जाता है, उनके आचरणों से पता चल जाता है। तो कह लें कि किसी भी धर्म में पूर्णतः 100% 100% कोई भी स्वच्छ नहीं होता है। उसमें से बहुत कम, आप समझ लो आधे से भी कम लोग जो रहते हैं बहुत ही साफ सुथरे, अपने धर्म का पालन करने वाले और बुद्ध के जो ज्ञान है उसका असल में प्रचार करने वाले मन से जागे हुए ही बौद्ध भिक्षु रहते हैं, भंते लोग रहते हैं। तो उन्हीं सबको प्रणाम करके, बुद्ध के ज्ञान को प्रणाम करके हम लोग आज का ध्यान साधना करेंगे। और फिर ये जब 21 दिन हो जाएंगे तब हम लोग मंगल मैत्री ज़रूर करेंगे, क्योंकि मंगल मैत्री का एक अपना अलग लाभ है जो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी चलिए आइए 2-1-5 मिनट जो भी आपको सुविधाजनक लगे उतनी देर के लिए हम लोग ध्यान साधना करते हैं। सबसे पहले अपना चश्मा उतार दीजिए, लेंस लगे हों तो लेंस निकाल दीजिए। जिसको ज़्यादा देर तक करना है, थोड़ी देर करना है तो कोई बात नहीं, फिर भी लेंस में थोड़ा डर रहता है। और रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, सुखासन पे बैठेंगे, दाहिनी हाथ की हथेली अपने बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखेंगे। एकदम श्वास को स्वतंत्र छोड़ देंगे। किसी भी प्रकार का मन में भय, करुणा या फिर कोई भी द्वेष राग ना जगाते हुए सिर्फ और सिर्फ हम लोग ईमानदारी के साथ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। और सांसों के माध्यम से अपने अंदर के ब्रह्मांड को जानेंगे,
उस ब्रह्मांड में विचरण करेंगे जहाँ पे शांति के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। और जो जीवन का सत्य है वो उजागर होगा। तो अपने आप को सत्य से मिलाएं, अपने अंदर के ब्रह्मांड को जानें और एक अनोखी और असीम शांति में खो जाएं। धीरे धीरे हथेलियों को खोलेंगे, एक दूसरे के साथ हथेलियों को घर्षण करके उस ऊर्जा को संचारित करेंगे। और ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को अपने उस अंग पे लगा लेंगे जहाँ पे हमें वेदना का एहसास हो रहा है। किसी भी अंग में आप उस हाथ को लगाएं तो आप देखेंगे कि वो वेदना धीरे धीरे समाप्त होएगी। चश्मा आप लगा लीजिए और जिस प्रकार से हमारे मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं, दुख, करुणा या फिर चिंता, भय, असुरक्षा की भावना, ये सब तरंगे जब उठती हैं तो हमारा मन विचलित होता है। तो इन्हीं तरंगों को आप उठने ही ना दें, क्योंकि जब आपका मन विचलित होने लगेगा ऐसी तरंगों के माध्यम से, तो आप उसी समय सचेत हो जाइए और अनित्य है कहिए, सब सही हो जाएगा। समय है हर किसी के जीवन में। मतलब कुछ लोग तो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हमें तो दुख ही दुख मिल रहा है, या कुछ लोग बोलेंगे कि हमें सुख ही सुख मिल रहा है, इससे कुछ नहीं होता है। परंतु कहते नहीं कि ये एक ऐसी औषधि है जो आपके तन पे तो काम करेगी, वो दिखाई देर से देगा, परंतु मन पे जो काम करेगी वो आपके, जब तक ये सांसें हैं तब तक वो आपके मन को सुधार करके रखेगा। तो ये एक तरीके से विपश्यना जो ध्यान साधना है वो मन की औषधि ही के रूप में आप ले सकते हैं, क्योंकि जब मन आपका स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क अपने आप स्वस्थ होगा, और जब मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो उसमें अच्छे विचार आएंगे, और जब अच्छे विचार आएंगे तो उन विचारों की जो तरंगे हैं उन तरंगों से आपका रोम रोम पुलकित होगा। और जब रोम रोम पुलकित होगा तो आपकी ये जो चेहरा है, जिसका भी हो, जो उसका रोम रोम, जो ये जो ऊपर का हमारा भाग है शरीर का, वो निखर के आएगा। आपके ये जो त्वचा है, ये त्वचा से आपके जो मन की अच्छी तरंगे हैं वो जाहिर करेंगी। तो दूर से देखने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा ये कितना शांत व्यक्ति है। इसीलिए भंते लोग जो हैं, या जो बहुत सच में बुद्ध के ज्ञान को समझते हैं
और बुद्ध की राह पे चलते हैं। जैसे कि उस समय 2100 साल पहले भी बुद्ध जी ने जो उनको ज्ञान मार्ग बताया था, वो ज्ञान मार्ग के से वही पैटर्न पे जो ध्यान साधना करते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा रहता। हम लोग उनके सामने वे खड़े अगर हो जाएं तो हम लोगों की कुंडली केवल हम लोगों का ये जो शरीर है उसको देख के ही निकाल देंगे कि हम लोग के मन में क्या चल रहा है और हम लोग का जीवन कैसे बीता और कैसा बीतने वाला है। तो ये सब उनके सम्मुख दिखने लगता है। वो एक अभ्यास के ही ज़रिए सोच लीजिए, क्योंकि वो जब हमारी ये तन की आँखें बंद होती हैं तो मन की आँखों से जो दिखता है वो शायद इन तन की आँखों से आप कभी नहीं देख पाएंगे। तो कभी कदार मन की आँखें से देखने के लिए इन तन की आँखों को बंद करके कुछ देर अपने मन के अंदर झांकिए, मन की आँखों से, और पाएंगे कि बिल्कुल संसार अलग है, विपरीत है। कोई भी समस्या अगर आपका ये यथार्थ जीवन में है, वास्तविक जीवन में है, वो आपको बहुत ही कम प्रतीत होगी। ऐसा नहीं कि हर ज्ञान देने वाला व्यक्ति सुखी हो। कभी भी आपने देखा होगा रविदास सुखी नहीं रहे, कबीर सुखी नहीं रहे, गुरु नानक सुखी नहीं रहे, और भी जन ना जाने, और बुद्ध जी हैं, वो तो खैर एक उनका अलग ही लेवल था कि उनको दुख और सुख से वो परे की दुनिया में रहते थे। वो बिल्कुल समता में रहते थे, तो उनको दुख और सुख ध्यान साधना के बाद तो उनको छू भी नहीं पाया। तो उनकी तो बात अलग है। बाकी लोगों को देखिए, क्या कबीर हैं, क्या रविदास हैं, क्या गुरु नानक हैं, या फिर जो भी हैं, क्या वो सुखी थे? नहीं थे। मन से सुखी थे, परंतु यथार्थ जीवन में धन दौलत से नहीं सुखी थे। परंतु जो उनके पास दौलत थी, धन था, जो उन्होंने अपने लोगों को विरासत में दिया, वो मन का सुकून ही था, मन की शांति और संतुष्टि थी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का, जो इस लायक है और जो नहीं लायक है। प्रकृति सबको मन की शांति दे, और जो सच में प्रकृति और सबको चाहते हैं, प्रकृति उनको दोनों हाथों से थामे, ऐसी भावना रखिए।